लर्नर्स, वेलकम अगेन टू लर्नोलॉजिया। आई एम गुंजन एंड मैं लेकर आ गई हूँ थीमेटिक वोकैबुलरी सीरीज का ये 5th सेशन। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। सो लर्नर्स, आज कौन कौन से वर्ड ग्रुप्स लिए गए हैं, सबसे पहले उनको देख लेते हैं। सो हियर आर टुडेज वर्ड ग्रुप्स which are represented by assurance, and second is responsibility, and third is examination। तो देखिए, एश्योरेंस का मीनिंग होता है आश्वासन, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग होता है उत्तरदायित्व, एंड एग्जामिनेशन का मीनिंग होता है परीक्षा। आपको याद होगा कि लास्ट के सेशन में हमने अटैचमेंट एंड ट्रस्ट के जैसे वर्ड्स को स्टडी किया था, राइट? एक्चुअली जैसे ग्रुपिंग या रिलेशनशिप के लिए अटैचमेंट एंड ट्रस्ट की जरूरत होती है, उसी तरह से एश्योरेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एग्जामिनेशन भी बहुत जरूरी होते हैं। ओके, तो आज हमारी थीम भी इन्हीं वर्ड्स पर बेस्ड है। वन मोर पॉइंट इज ऑल्सो देयर कि आज का सेशन बहुत ही क्लासिकल होगा, क्योंकि आज के वर्ड्स मोस्टली ऑफिशियल लैंग्वेज में यूज होते हैं। तो ये वर्ड्स ऑफिशियल वर्क या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत काम के हैं। इनको अच्छे से समझ लीजिए, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टडी करते हैं आज के वर्ड ग्रुप्स को वन बाय वन। तो फर्स्ट वर्ड ग्रुप रिप्रेजेंट हो रहा है एश्योरेंस से, जिसका मीनिंग होता है आश्वासन। एंड सबसे पहला वर्ड भी यहाँ पर लिया गया है एश्योरेंस ही, जो कि एक नाउन है। तो आइए इसके सिमिलर वर्ड्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये है कमिटमेंट, प्रॉमिस, प्लेज एंड ओथ, यानी कि प्रतिबद्धता, वादा, वचनबद्धता, प्रतिज्ञा या शपथ हम बोल सकते हैं। एंड इसी के जैसे वर्ड्स होते हैं सिक्योरिटी, इंश्योरेंस, सेफगार्ड, मोगेज एंड टोकन, जिनको हिंदी में हम बोलेंगे सुरक्षा, बीमा या गिरवी। और क्या वर्ड्स आए हैं इसके जैसे? ये है एक्नॉलेजमेंट, एफिडेविट, कॉन्ट्रैक्ट, कॉविनेंट, अंडरटेकिंग, टेस्टिमनी, रिसीट, गारंटी एंड वारंटी, जिनको हिंदी में हम बोलेंगे अनुबंध, शपथ पत्र या रसीद। तो देखिए, जब भी हमको प्रॉमिस करना है या लिख कर देना है, तो उसके लिए हम ऐसे वर्ड्स को यूज कर सकते हैं हिंदी या इंग्लिश में। ओके, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, जो कि है अप्रूवल। इट इज ऑल्सो नाउन एंड इसका मीनिंग होता है मान्यकरण, अनुमोदन या स्वीकार्य। तो इसके जैसे वर्ड्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यह एप्रोबेशन, कंसेंट, परमिशन, जिनको हिंदी में बोलेंगे अनुमति, मान्यकरण, अनुमोदन या आधिकारिक मान्यता। ओके, एंड और वर्ड्स यहाँ पर आए हैं एग्रीमेंट, एजर्शन, एफर्मेशन, असर्टिवनेस, कंफर्मेशन एंड एक्सेप्टेंस, जिनका हिंदी में अर्थ होगा स्वीकृति, अभिपुष्टि या राजीनामा। और क्या वर्ड्स आते हैं देखिए, ये एंडोर्समेंट यानी कि समर्थन या फिर अनुशंसा हम इसको बोल सकते हैं। एंड एक वर्ड होता है टेस्टिमोनियल, यानी कि प्रशंसा पत्र। तो जब भी हमें ऑफिशियल लैंग्वेज में परमिशन जैसे शब्द यूज करने होते हैं, तो हम अप्रूवल या इसके जैसे वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या आया है। तो नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर ऑथेंटिकेशन। इट इज ऑल्सो नाउन एंड इसका मीनिंग होता है प्रमाणीकरण। तो इसके सेंस में क्या वर्ड्स हो सकते हैं, ये देखिए। यह है एक्रीडिशन, सर्टिफिकेशन, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, जिनका हिंदी में अर्थ होता है प्रमाणन या सत्यापन, यानी कि प्रमाण या सत्यापन के लिए ये सारे वर्ड्स यूज होते हैं। तो लर्नर्स, जब भी हमको बात करनी है भरोसे की, आश्वासन की, स्वीकृति की या अप्रूवल की, तो हम एश्योरेंस के जैसे इन सारे वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट एंड वर्ड की नेचर को हमें ध्यान में रखना है। ओके, तो अब देखते हैं कि एश्योरेंस के जैसे कुछ और वर्ड्स। तो देखिए, यहाँ पर दो वर्ब है, एश्योर एंड सर्टिफाई। तो पहला वर्ब है एश्योर, जिसका मतलब होता है विश्वास दिलाना। एंड इसके सिमिलर वर्ड्स हो सकते हैं, यह है एंश्योर यानी कि सुनिश्चित करना, प्रूव यानी कि साबित करना, सिक्योर यानी कि सुरक्षित करना, राइट? एंड इसी के जैसे वर्ड्स होते हैं एजर्ट, एवर एंड अवाउच, जिनको हिंदी में बोलते हैं दृढ़ता से कहना। एंड यहाँ पर और वर्ड्स आए हैं जो इस सेंस में यूज होते हैं, वो है प्रॉमिस, स्वेयर एंड वो, यानी कि वादा करना, कसम देना, व्रत लेना या शपथ लेना। सभी लोगों ने सुने होंगे ये वर्ड्स, लाइक प्रॉमिस एंड वो। तो इस तरीके के वर्ड्स का हम इस सेंस में यूज करते हैं। एंड देखिए और क्या वर्ड्स हो सकते हैं इसके अंडर में।
एक वर्ड होता है वाउच। तो ये यूज होता है जब हमें बोलना होता है किसी बात या व्यक्ति की जिम्मेदारी लेनी होती है, तो हम वाउच का यूज करते हैं। एंड या फिर हम बोल सकते हैं जमानत देना। ओके। एंड देखिए एक वर्ड होता है वारंट, यानी कि अधिकार पत्र या अनुज्ञा पत्र। तो प्रॉमिस या एश्योर करने के लिए ऐसे वर्ड्स यूज कर सकते हैं। एंड देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या आया है, यह है सर्टिफाई, जो कि वर्ब है। एंड सर्टिफाई का मीनिंग होता है प्रमाणित करना या मान्यता देना। तो इसके जैसे वर्ड्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यह अप्रूव, असर्टेन एंड कंफर्म, यानी कि मंजूर करना। एंड इसी के सेंस के लिए हम वर्ड्स यूज करेंगे ऑथेंटिकेट, अटेस्ट, एक्रेडिट, कोरोबोरेट, रेटिफाई, रिकॉग्नाइज, वेरीफाई एंड वैलिडेट, यानी कि प्रमाणित करना, सत्यापित करना या पुष्टि करना जब हमें बोलना होता है तो हम इनमें से सुटेबल वर्ड को चूज कर सकते हैं। एंड और वर्ड्स होते हैं, देखिए यह है सबस्टेंशिएट, जस्टिफाई एंड विंडिकेट, यानी कि सिद्ध करना या साबित करना। तो गाइज आप लोग देख रहे हैं कि कितने क्लासिकल वर्ड्स यहाँ पर आ रहे हैं, और जो वर्ड्स आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, ये क्लासिकल है, तो आप उन पर फोकस कीजिए और उनको याद कीजिए। ओके। एंड और वर्ड्स देखेंगे यहाँ पर क्या है इसके जैसे, यह सपोर्ट, बैकअप एंड अपहोल्ड। एंड एक वर्ड होता है एंडोर्स, यानी कि समर्थन करना। एंड इसी के सेंस में वर्ड यूज होते हैं टेस्टिफाई। एंड कुछ फ्रेजेस भी होती है जैसे कि टू बी विटनेस ऑफ, इसका यूज हम करते हैं गवाही देना, गवाह होना या साक्षी होना। एंड देखिए एक और फ्रेज आई है यहाँ पर, सभी ने सुनी होगी, टू गिव एविडेंस, यानी कि प्रमाण देना। तो ये सारी वर्ड्स यूज होती है किसी बात को सिद्ध या प्रमाणित करने के लिए। ओके। नाउ लेट्स सी फ्यू मोर सिमिलर वर्ड्स अंडर दिस ग्रुप व्हिच आर एक्नॉलेज एंड एक्नॉलेज्ड। तो पहला है जो ये है वर्ब यहाँ पर, एंड जो सेकंड है ये आया है एडजेक्टिव। तो पहले हम एक्नॉलेज को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसका मीनिंग होता है स्वीकृत करना। तो इसके सेंस में क्या क्या वर्ड्स हो सकते हैं वो देखिए, ये एक्सीड, एक्सेप्ट, एडमिट, अकॉर्ड, एग्री, कॉन्क्योर, एसेट, कंसेंट, जिनको हिंदी में बोला जाएगा मान लेना, स्वीकार करना या सहमत होना। तो देखिए और क्या वर्ड्स हो सकते हैं इसके जैसे, ये अप्रूव, अलाउ एंड लाइसेंस, सैंक्शन एंड परमिट। तो जिनका मीनिंग होता है स्वीकृति देना या अनुमति देना। देखते हैं और क्या वर्ड्स आएंगे यहाँ पर इसके सेंस में, ये कंफर्म, रिकॉग्नाइज्ड एंड पुट फॉरवर्ड, जिनका मीनिंग होता है पुष्टि करना या मान्यता देना। तो देखिए एंड और भी वर्ड्स है इसके अंडर में, ये है कन्वे, डिक्लेयर एंड अनाउंस, जिसको हम बोलेंगे व्यक्त करना, घोषित करना या ऐलान करना। तो इस सेंस में जो है ये वर्ड्स यूज होते हैं। तो मान लेना या अनुमति देने के लिए हम ऐसे वर्ड्स का यूज करते हैं। ओके। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर जो कि है एक्नॉलेज्ड, जिसका मीनिंग होता है अनुमोदित या स्वीकृत। तो इसके सेंस में हम वर्ड्स को लेंगे एग्रीड, एक्सेप्टेड, सैंक्शनड एंड परमिटेड, यानी कि स्वीकृत। एंड और वर्ड्स आए हैं इसके अंडर में, यह है ऑथोराइज्ड, रिकॉग्नाइज्ड, यानी कि अधिकृत या मान्यता प्राप्त। इसी के जैसा वर्ड होता है ऑथेंटिक, अप्रूव्ड, एक्रेडिटेड, सर्टिफाइड, यानी कि प्रमाणित। तो देखिए और भी वर्ड्स है इसमें, यह असाइन्ड, कमीशन्ड एंड लाइसेंस्ड, यानी कि अनुमोदित। तो देखिए ये सारे वर्ड जो है ये यूज होते हैं जब कोई बात स्वीकार हो चुकी है या मान ली गई है, तो हम एक्नॉलेज्ड से जुड़े इन सारे वर्ड्स का यूज करते हैं। सो लर्नर्स ये हो गई है एश्योरेंस के सिमिलर वर्ड्स। एंड अब आ रहा है हमारा नेक्स्ट वर्ड ग्रुप, तो चलिए देखते हैं उसको। तो नेक्स्ट वर्ड ग्रुप हमारा रिप्रेजेंट हो रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी से। तो चलिए इसके जैसे कौन से वर्ड्स है, लेट्स हैव अ लुक। फर्स्ट वर्ड यहाँ पर लिया गया है असाइन, जो कि वर्ब है एंड जिसका मीनिंग होता है सौंपना। तो असाइन के सेंस में हम वर्ड्स यूज करेंगे अपॉइंट, कंसाइन, डिप्यूट, डिप्यूटाइज, मेक रिस्पॉन्सिबल, गिव चार्ज एंड हैंड ओवर। सभी ने सुने होंगे उसमें से कुछ वर्ड्स, एंड जिनको हिंदी में यूज करते हैं नियुक्त करना, सौंपना, जिम्मेदारी देना या सुपुर्द करने के लिए। ओके, ये सब इनके हिंदी में मीनिंग्स है।
एंड इसी के सेंस में वर्ड्स यूज होंगे ऑथोराइज, एम्पावर, एनरोल एंड डेजिग्नेट, यानी कि सशक्त करना, अधिकृत करना, नामांकन करना या फिर किसी काम के लिए पद देना, तो उसके लिए हम इन वर्ड्स का यूज करते हैं। इसी के जैसे वर्ड्स होते हैं एंट्रस्ट, डिपेंड, बिलीव, रिलाई एंड एक्सपेक्ट, जिनको हम बोलेंगे सौंपना, निर्भर करना, भरोसा करना या आशा करना। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये असाइन के सेंस में यूज होते हैं। एंड अब चलते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पर, जो कि है असाइनमेंट। एंड ये नाउन है एंड इसका मीनिंग होता है जिम्मेदारी या दायित्व। तो इसके सिमिलर वर्ड्स को हम यहाँ पर देखेंगे। ये है चार्ज, कंसाइनमेंट, ड्यूटी, जॉब, रोल एंड वर्क। तो मोस्टली वर्ड्स आप इसमें से जानते ही होंगे। इनको हिंदी में हम बोलते हैं काम या भूमिका, राइट। एंड इसके जैसे वर्ड्स और भी है, इनको देखिए। ये ऑब्लिगेशन, फॉर्मेलिटी, लायबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि दायित्व, औपचारिकता, कर्तव्य, उत्तरदायित्व या जिम्मेदारी जिसको हम बोलते हैं। तो उसके लिए हम इन वर्ड्स का यूज करते हैं। देखिए कितने क्लासिकल वर्ड्स भी इसमें आए हैं ना, जैसे ऑब्लिगेशन, लायबिलिटी, फॉर्मेलिटी। ठीक है, तो जो भी आपको यहाँ पर क्लासिकल वर्ड मिल रहा है उस पर आप अपना ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए उन वर्ड्स पर। एंड देखिए इसी के जैसे वर्ड्स है यहाँ पर मिशन एंड एक्सपीडिशन, यानी कि अभियान, मुहिम या खोज यात्रा। तो इसके लिए हम इन वर्ड्स का यूज कर सकते हैं, राइट। अब चल नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि है एजिग्नेशन, जो कि नाउन है एंड इसका मीनिंग होता है नियुक्ति। तो इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम किन वर्ड्स का यूज करेंगे वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए इसके सेंस में वर्ड्स होते हैं अपॉइंटमेंट, ऑथराइजेशन, डेजिग्नेशन, पोजीशन या पोस्ट, जिनका मीनिंग होता है नियुक्ति या पद। एंड और वर्ड्स आए हैं इसके अंडर में, यह नॉमिनेशन, सिलेक्शन एंड एलोकेशन, यानी कि नामांकन, चयन या आवंटन। सो लर्नर्स, ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिलेटेड कुछ वर्ब्स एंड नाउन, जैसे कि असाइन एंड असाइनमेंट। एंड अब चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड ग्रुप की ओर। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड ग्रुप हमारा रिप्रेजेंट हो रहा है एग्जामिनेशन से, जिसका अर्थ तो सभी जानते होंगे, यानी कि परीक्षा। तो पहला वर्ड भी यहाँ पर हम लेंगे एग्जामिनेशन ही, जो कि नाउन है। एंड डिस्कस करते हैं इसके सिमिलर वर्ड्स को। तो ये वर्ड्स है ऑडिट, ऑडिशन, एग्जाम, जिनको हम बोलते हैं परीक्षा या इम्तिहान। ओके, अब देखेंगे हम और क्या वर्ड्स आएंगे इसके अंडर में। यह असेव, एनालाइज एंड डायग्नोज, यानी कि विश्लेषण। एंड इसी के जैसे वर्ड्स होते हैं अप्राइजल, एस्टिमेशन, इवैल्यूएशन एंड वैल्यूएशन, यानी कि आकलन या मूल्यांकन। एंड और क्या वर्ड्स है, देखिए ये है असेसमेंट, स्टडी, रिसर्च एंड ऑब्जर्वेशन, यानी कि अध्ययन या अवलोकन हम बोल सकते हैं। एक वर्ड होता है सर्वे, यानी कि सर्वेक्षण। एंड टेस्ट एंड ट्रायल का मीनिंग होता है परीक्षण। मेजरमेंट को सभी लोग जानते हैं, मेजरमेंट का मीनिंग होता है नापना। ओके, एंड देखिए और वर्ड्स है ये चेकिंग, इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन एंड इंटरोगेशन, यानी कि निरीक्षण या जांच के लिए हम इन वर्ड्स को यूज करते हैं। देखिए ये वर्ड आया है डिटर्मिनेशन, यानी कि निर्धारण। एंड एक वर्ड है जजमेंट, जिसको हम यूज करते हैं निर्णय के लिए। तो ये सभी वर्ड जो है हम एग्जामिनेशन को जब हमें एक्सप्रेस करना होता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, जो कि है एग्जामिन। ये वर्ब है एंड इसका मीनिंग होता है परीक्षा करना या जांच करना। तो यहाँ पर हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके सेंस में वर्ड्स हो सकते हैं ऑडिट, चेक, इंस्पेक्ट एंड इन्वेस्टिगेट, यानी कि परीक्षण करना या निरीक्षण करना। और इसी के जैसे वर्ड्स होते हैं ऐसे एनालाइज, एसेस, टेस्ट, जिनको हम बोलते हैं जांच करना या विश्लेषण करना या अध्ययन करना। ओके, और ये वर्ड आए हैं, देखिए इनको, ये होते हैं अप्राइज, एस्टिमेट, इवैल्यूएट, वैल्यूएट एंड जज, यानी कि मूल्यांकन करना या आकलन करना। तो देखिए ये जो सारे वर्ड्स है ये एग्जामिनेशन के सेंस में यूज होते हैं। और अब तक हमने सेशन 4 एंड सेशन 5 में जो भी वर्ड डिस्कस किए हैं वो सब ट्रस्ट बनाते हैं। यस, ट्रस्ट, जो रिलेशनशिप के लिए सबसे जरूरी चीज होती है, राइट। इसलिए यहाँ पर हमने इनको कवर किया है,
क्योंकि सेकंड सेशन में हमने ग्रुपिंग को डिस्कस किया था, आपको याद ही होगा। और अब नेक्स्ट सेशन में हम रिलेशनशिप को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो आज का सेशन यहीं पर होता है हमारा कंप्लीट, यानी कि सेशन 5 हमारा पूरा हो गया है। और आज हमने सीखे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, एश्योरेंस एंड एग्जामिनेशन के सिमिलर वर्ड्स को। ओके, एंड नेक्स्ट सेशन में हम कौन से वर्ड्स आपके लिए लेकर आएंगे वो हम देखेंगे। यहाँ पर यह है रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, कोवर्कर एंड हेल्पर। तो आप देखिए कि ट्रस्ट, एग्जाम या अप्रूवल, यानी कि भरोसा और परीक्षा होने के बाद ही हमको रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती हैं, राइट। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम निभाते हैं अपनी प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ में बहुत से रिलेशनशिप्स के रूप में। ओके, तो नेक्स्ट सेशन में हम इन्हीं वर्ड ग्रुप्स को लेकर आगे बढ़ेंगे। तब तक आप हमारे सेशन को बार बार देखिए, अपनी प्रैक्टिस कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ एंड सब्सक्राइब द चैनल लर्नोलॉजिया। और अब हम मिलेंगे गाइस नेक्स्ट सेशन में। सी यू, बेस्ट ऑफ लक।